राधे राधे। मित्रों, लाइव जुड़ जाइए। इस वक्त मैं लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज समाज क्रांति न्यूज़ पर, और आज आप सभी से खास चर्चा करते हैं। आपने टाइटल में लिखा देख लिया है कि आखिर हमारा जो प्रोला विधानसभा है, हमारा जो पहाड़ है, इस पहाड़ से जो कमीशन खोरी का एक बड़ा खेल है, जो कमीशन खोरी आप जानते ही हैं कि हमारा जो प्रोला विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आप धरातल में प्रत्येक कार्य को, सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं, सार्वजनिक योजनाएं सरकार के द्वारा जो भी लागू की जाती हैं, उन योजनाओं में 60% 80% कमीशन खोरी है। आखिर क्यों? इसी खास चर्चा के लिए मैं इस वक्त लाइव हूं अपने समाज क्रांति न्यूज़ के पेज पर, और आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर आपसे खास चर्चा करते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने टाइटल में भी आपने कई दिनों माध्यम से देखा, मैंने लिखा था कि गया नहीं, थोड़ा रुक गया हूं। तो तमाम बहुत सारी परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों की वजह से मुझे रुकना पड़ा। और विजय पाल सिंह राणा जी, नमस्कार मेरे भाई, बहुत बहुत आभार। नमस्कार विजय पाल भाई, आप भी निरंतर समाज हित के कार्यों के लिए अग्रसर रहते हैं। और आज बहुत दिनों बाद मैं समाज क्रांति न्यूज़ के इस खास पेज पर लाइव आया हूं। तमाम परिस्थितियां थी, तमाम ऐसी योजनाएं थी, जिन योजनाओं को अगर आप धरातल में जाकर के देखें तो धरातल पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल में गायब हो चुकी है। उसे नेता खा गए, अधिकारी खा गए, या सत्ता में बैठे हुए लोग खा गए। इसी खास चर्चा के लिए, और आज तक आप देख रहे होंगे मेरी न्यूज़ उस परिक्षेत्र से नहीं आ पा रही थी। इसके पीछे की वजह भी यही है कि हम इसी तमाम जो उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों के साथ समाज क्रांति न्यूज़ बना हुआ है, इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम गांव-गांव तमाम आरटीआई के माध्यम से, तमाम हमारे ऐसे क्षेत्र के प्रतिनिधि लोग हैं, क्षेत्र के जागृत लोग हैं, जो लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलना तो चाहते हैं लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ पाते, तो उन लोगों की आवाज़ बन कर के उन सब लोगों ने भी बहुत सारी तमाम रिकॉर्ड हम तक भेज चुके हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और इन्हीं तमाम वजह से मैं लगभग 2-2.5 माह से अपने पेज पर लाइव नहीं आ पाया। तमाम जो भ्रष्टाचार की जो सूचनाएं हैं वो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया। प्रवीण असवाल जी कह रहे हैं कि मोरी से कितने हैं मोटे माल वाले। देखिए प्रवीण असवाल जी, हम आपकी मनोभावना समझ रहे हैं, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जो प्रोला विधानसभा क्षेत्र है, इसका खास करके मोरी, अगर आप सचिवालय से रिपोर्ट निकालें तो यहां पर उत्तराखंड में सबसे अत्यधिक बजट आता है। उत्तराखंड में अगर सर्वाधिक बजट किसी ब्लॉक को मिलता है वो मोरी ब्लॉक को मिलता है। लेकिन सवाल यही है, जैसे प्रवीण असवाल जी कह रहे हैं, यहां पर कितने मोटे माल वाले हैं, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं, ये सबके सम्मुख हैं। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा की यहां देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जिन लोगों ने सत्ता के प्रभाव में, जिन लोगों ने राजनीति के प्रभाव में, जिन लोगों ने अधिकारी के प्रभाव में, और जिन लोगों ने पद के प्रभाव में इस क्षेत्र को लूटा है, हम सबको आगे आना पड़ेगा। तमाम योजनाएं, मुझे खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जी आते हैं, तमाम नेता लोग आते हैं, तमाम अधिकारी आते हैं, घोषणाएं करके चले जाते हैं, करते हैं, धरातल पर कार्य भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहां पर जो कमीशन खोरी का जो खेल है वो 5-10% तो चल भी जाए, लेकिन हमारे प्रोला विधानसभा का दुर्भाग्य यह है कि यहां पर जो कमीशन खोरी का जो खेल है वो 5-10% नहीं है। यहां पर कमीशन खोरी का जो खेल मैंने धरातल पर देखा, आज तक मैंने अनुभव किया, वो प्रत्येक विभाग में 70 से 60% तक है।
आप स्वयं विचारिए कितनी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या ये पैसा किसी नेता का बाप का है? क्या ये पैसा किसी अधिकारी का है? ये पैसा हम सब का है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या रहा, हम लोग आवाज कभी उठा नहीं पाए, और आवाज उठा प्रयत्न भी किया, सोचा कि आवाज उठाएं, तो मुझे मालूम है जब उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवाज उठाने का प्रयास करता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए पूरी चैन इन भ्रष्ट सिस्टम को फैलाने वाले लोगों की बनी हुई है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, नीचे से लेकर के जीरो लेवल से लेकर के ऊपर सचिवालय तक सब लोगों का कमीशन फिक्स हो चुका है, और जिस वजह से मोरी में खुलेआम सबको मालूम है कि यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पाता। वजह केवल यही है कि यहां पर अगर आवाज उठाने का प्रयास करते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन हमने भी मन बना लिया है, हमने भी विचार बना लिया है कि हमारी आवाज को दबाने का कितना भी प्रयास आप कीजिए, लेकिन हमारे साथ परमात्मा की शक्ति है और जनता और जनार्दन की शक्ति है। लगभग मेरे पास मोरी ब्लॉक में 200 से भी अत्यधिक भ्रष्टाचार की सूचनाएं आ चुकी हैं, और ये सूचनाएं केवल मैंने ही इकट्ठी नहीं की है। इस सूचनाओं को एकत्रित करने में हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे जितने भी तमाम बहनें भी हैं, उन लोगों ने ये आंकड़े हमें दिए हैं कि साहब इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। सोचिए, मैं शुरुआत करता हूं प्रोला विधानसभा के मोरी से, जिस मोरी आप स्वयं जानते हैं 80 गांव से भी अत्यधिक उस एक ब्लॉक, उस एक तहसील में पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस क्षेत्र से नेता भी जाते हैं, उस क्षेत्र से अधिकारी भी जाते हैं, उस क्षेत्र से तमाम जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो भी जाते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में एक शौचालय नहीं है। आप स्वयं विचारिए कि कितना बड़ा भ्रष्ट सिस्टम वहां कार्य कर रहा है। जब मैं वहां के अधिकारियों से, वहां के सत्ताधारी लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि भाई हमारे इस क्षेत्र में शौचालय क्यों नहीं है, तो एक ही बात कहते हैं कि ये वन विभाग की भूमि है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये वन विभाग की भूमि है तो उस मोरी ब्लॉक में बहुत सारे शौचालय बने हुए हैं, नहीं क्षमा चाहूंगा, उस मोरी ब्लॉक में बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, बहुत सारी दुकानें बनी हैं। अगर वो क्षेत्र वन विभाग का है हम मानते हैं, तो उस क्षेत्र में इतनी सारी दुकानें, उस क्षेत्र में इतने सारे होटल्स कैसे बन गए? ये मेरा सीधा सवाल है। लेकिन इसका जवाब कोई देगा नहीं, क्योंकि एक बात रटी हुई है, क्या शौचालय के लिए लाखों करोड़ों की जमीन चाहिए? अरे शौचालय केवल 10 से 15 गज में बन जाता है, और मुझे लगता है कि 10 से 15 गज जो भूमि है वो खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब भी मिलकर के खरीद सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम प्रत्येक चीज में, हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस वस्तु में टैक्स देते हैं। आखिर टैक्स क्यों देते हैं? टैक्स तो इसीलिए तो देते हैं ताकि हमारे लिए सुविधाएं हो सके। उस शौचालय की लड़ाई 10 साल से लड़े आ रहे हैं, लेकिन इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। और पवन रावत जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बातें जी, जब तक हम लोग खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसे ही होगा। और इसमें सबसे बड़ा कारण है कि गांव में जो प्रधान बनाए जाते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं। बिल्कुल भ्रष्टाचार की जो शुरुआत होती है ना, अगर गांव का प्रधान, गांव का जो प्रतिनिधि है, अगर वो सतर्क हो जाएं, अगर वो सजग हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि वो भ्रष्टाचार कर पाएं, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। भ्रष्टाचार का जो रास्ता खुलता है वो ग्राम पंचायत से खुलता है। जब ग्राम पंचायत का प्रधान पूछेगा, साहब मेरे गांव में ये योजनाएं आई, ये योजनाएं पूर्ण तरह से क्यों नहीं आ पाई, इस योजना का 80% 100% क्यों नहीं मिल पाया? लेकिन नहीं, आज के युग में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर उस क्षेत्र को देखा जाए, ऐसे तो आप सभी को, सबको मालूम है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है नल जल योजना के तहत तो इतना कहते हैं ना कि अति सर्वत वर्जते, इतना अति भ्रष्टाचार उस क्षेत्र में हुआ। गौशालाओं के नाम पर, नरेगा के नाम पर जॉब कार्ड, बहुत सारे प्रधान भाइयों ने क्या किया हुआ है, अभी हमारे पास सूचनाएं हैं
नाम किसी का लगाया हुआ है और नरेगा कार्ड में, जिसे मनरेगा कार्ड कहते हैं, और योजना का लाभ कोई और ले रहा है। तो सोचिए, इस तरह से हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हम आपसे खास चर्चा के लिए बहुत दिनों बाद, अब बहुत सारे दर्शक हमारे टूट भी चुके हैं, क्योंकि अब आज मुझे बहुत ही कम लोग दर्शक देख पा रहे हैं, क्योंकि कारण भी यही है, तमाम परिस्थितियां हमारे जीवन में रही, जिन वजहों से हम चैनल पर एक्टिवेट जागरूक रह नहीं पाए। तमाम परिस्थितियां आते, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी जांचें हमारी चल रही थी, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई लोग हैं जो हमें सूचनाएं दे रहे थे, तमाम सूचनाओं को एकत्रित हमने कर लिया है, लेकिन अब हमारे पास सूचनाएं धीरे धीरे आ रही है। आप सभी को मैं साधुवाद करना चाहूँगा, आप बधाई के पात्र हैं कि आप जैसे भाई लोग ही आप कैमरे के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि मैं समझता हूँ समाज में तमाम परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन आप हमें जो सूचनाएं दे रहे हैं, मुझे पूर्णतः विश्वास है आज हम कामयाब नहीं हुए। कहते हैं ना, सत्य थोड़ी देर तक रुक तो सकता है, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता, ये तय है। जब रावण जैसे विद्वानों का अभिमान चूर हो सकता है, जब रावण जैसे जो विद्वान थे उन लोगों के अंदर जो अभिमान था वो खत्म हो सकता है, तो क्या प्रोला विधानसभा में दो चार नेता हैं, तमाम अधिकारी हैं, क्या उन लोगों का अभिमान खत्म नहीं होगा? होगा, ये तय है। और हमारे प्रवीण असवाल जी कहते हैं कि प्रोला विधानसभा का सारा पैसा मोरी में लगा केवल कागजों में, सब नीचे से ऊपर तक गोटी पीटे। देखिए प्रवीण असवाल जी, प्रोला विधानसभा क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, और करप्शन की वजह यही है क्योंकि जब घर की नींव बनती है, अगर घर की नींव ही खराब बन जाए तो सोचिए पूरा घर ही खराब हो जाएगा। ऐसे ही हम पहाड़ के लोगों ने क्या किया? भ्रष्टाचार पनपता रहा, भ्रष्टाचार करते रहे और हम लोग शांत बैठे रहे। और बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं, मैंने कई भाइयों को देखा, नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन समय आने पर जरूर लूंगा, आरटीआई लगाते हैं कि अरविंद जी हमें आरटीआई लगाने का तरीका बता दीजिए। हमने बता दिया, सब कुछ आरटीआई लगाई, लेकिन चंद पैसों के लालच में अपने उस आरटीआई में मांगे गए जवाबों को बेच दिया। बेचते रहिए, कब तक बेचेंगे? लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आज तो ये लोग हमारे आरटीआई की जो जवाब है उन्हें खरीद रहे हैं। आने वाले समय में जब वो पात्रवान नहीं होंगे, जब ये भ्रष्टाचार और हावी हो जाएगा, तो इससे हमारे बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारी योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। आज सोचिए ना, मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुख्यमंत्री जी आते हैं, तमाम नेताजी आते हैं, स्वागत है, घोषणाएं करते हैं, अच्छी बात है, हमें खुशी है, लेकिन बातचीत इस पॉइंट पर क्यों नहीं होती कि आखिर इस प्रोला विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या है, इस प्रोला विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कमीशन खोरी। विकास की कोई कमी नहीं है, प्रोला विधानसभा के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, प्रोला विधानसभा के लिए योजनाओं की कोई कमी नहीं है। कमी अगर है वो केवल कमीशन खोरी की है। अगर इस क्षेत्र से मैं स्वयं कह रहा हूं, जो कमीशन खोरी 70-80% होती है, अगर वो कमीशन खोरी 50% में भी आ जाए, 50% तो है बहुत ज़्यादा है, 10% में भी आ जाए, अर्थात 90% जनता के लिए यूज़ करने लग जाएं, तो मैं समझता हूं कि सोने की चिड़िया जो हम भारत को कहते हैं ना, वो सोना प्रोला विधानसभा में दिखेगा। लेकिन दुर्भाग्य है